जैसे एडिशन है, मैंने एडिशन के लिए 2-3 चीज़ें हैं। जब मैंने एडिशन सिखाना शुरू किया मेरे बेटे को, सबसे पहले मैंने कैन पजल्स ली, 3x3 के स्क्वायर्स, देन वी वॉन्ट ऑन टू मैजिक स्क्वायर्स। यहाँ पे अगर इन 25, 18, 51, 82 को अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ कि आप इनको ऐड करिए, या 25, 81, 12, 58 को कहूँ कि मैं ऐड करो, दे वुड ऐड अप। लेकिन समस्या ये है कि उस एडिशन के बाद इतनी मेहनत बच्चा कर रहा है, उसके बाद जो नतीजा निकल रहा है, उस नतीजे से बच्चे को क्या मिल रहा है सिवाय नंबर्स के? नथिंग। बट हियर इफ़ वी फाइंड क्वेश्चंस जिनके कि आंसर से बच्चा गेट एक्साइटेड एंड दे से वाओ दिस इज, आई डोंट बिलीव इट, आई वांट टू एक्सप्लोर फर्दर। ऐसे सवाल चाहिए जिनके जवाब एक्साइटिंग हों, फिर वो सवाल ढूंढने की प्रोसेस में लगेगा और जवाब ढूंढने की प्रोसेस। इस मैजिक स्क्वायर में 25, 81, 12, 58 को इनको ऐड करिए, इधर ऐड करिए, इधर ऐड करिए, इधर ऐड करिए, सारे कॉलम, सारे के सारे रोज को ऐड करिए, द आंसर वुड बी 176। 176, हाउ इट इज़ पॉसिबल? आई वांट टू ऐड देम ऑल। एक कॉलम ऐड करने को दीजिए, बच्चा किसी कॉलम के बाद रुकेगा नहीं। क्यों? बिकॉज दे फाइंड इट चैलेंजिंग, दे फाइंड इट अनबिलीवेबल, और दे फाइंड इट सेल्फ रिवार्डिंग। उन्हें पता है कि ये आंसर अपने आप में एक रिवार्ड है। इसके अलावा इस मैजिक स्क्वायर में एक और बात है कि इफ़ यू पुट अ मिरर हियर, और वो मिरर में जो रिफ्लेक्ट होगा उनको आप ऐड करिए तो भी वो 176 आएगा। ये मैजिक स्क्वायर है। अब ये देखिए, ये दूसरा है। मेरा बेटा है अभी, उसके लिए मैंने ये एक एक्सरसाइज ढूंढी थी। उनको प्लेस वैल्यू सिखाया जा रहा था कि किसी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन ग्रेड 2 में जो सिखाते हैं। मैंने सोचा अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना है तो उसको वाई डोंट वी डू इट, गिव इट अ ट्विस्ट एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। मैंने उनको बोला कि एक 4 नंबर लो, कोई भी 4 नंबर लो। हियर ही हैज़ टेकन 9, 5, 1, 4। अब इन 4 नंबर से मेक अ लार्जेस्ट नंबर। ये भी उसमें ग्रेड 2 में एक एक्सरसाइज है, लार्जेस्ट नंबर बनाओ। असल में वो देते हैं नंबर कि भाई तुम्हें 9, 5, 4, 1 दे दिया, अब बनाओ तो नंबर बना दिया, बस काम खत्म हो गया। मैडम ने नंबर दे दिए, जय राम जी की, फिनिश्ड। स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, 1459 बन गया। बच्चों को नंबर मिल गए, घर चले गए। घर में जाके पूछा क्या सीखा, उन्होंने कहा कुछ नहीं सीखा, नंबर लाया हूँ मैंने। मगर द आंसर डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू देयर लाइफ। अब यहाँ पे मैंने उनको एक कहा कि आप ऐसा करो, 9514 4 डिजिट लो, 4 डिजिट का एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो। नाउ इस प्रोसेस में सब्ट्रैक्शन किया उसने, आया ये डिजिट। उसके बाद में इस डिजिट से भी लार्जेस्ट नंबर बनाओ, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, आया ये। उसके बाद में लार्जेस्ट नंबर बनाओ, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, आया 6174। व्हाट? 6174? 6174 को उल्टा करो, 6174 से लार्जेस्ट डिजिट बनाओ, लार्जेस्ट बनाओ, स्मॉलेस्ट बनाओ, फिर से 6174। व्हाट इज दिस? इट इज अ क्लोज लूप। ये क्या हो रहा है? हाँ, कैन वी ट्राई इट विद अनदर सेट ऑफ 4 नंबर्स? ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई। आप 50 बार ट्राई करो, 1000 बार ट्राई करो, कभी भी ट्राई करो, इट इज़ ए मैथमेटिकल कांस्टेंट 6174। किसी से भी ट्राई करो, आएगा ही आएगा। बच्चा कहेगा आई डोंट बिलीव यू, आई विल डू इट माई सेल्फ। छोड़ दो उसको, क्लास ख़त्म हो जाती है आधा घंटे में, टीचर नंबर दे देती है अगले 5 मिनट में, लेकिन ये थॉट उस बच्चे के दिमाग में बस के आया। नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, पार्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस। वो कागज़ पेन लेकर के बैठ जाएगा इन ऑर्डर टू प्रूव यू रॉन्ग, बिकॉज दे आर रेबेलियस। वो आपको गलत साबित करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये होता है क्या नहीं। अब उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई, क्यों ना हम मैडम, इसमें क्या क्या एक्सरसाइज है देखिए मैडम। प्लेस वैल्यू है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन करने बैठो तो उनको 3 तरीके के सब्ट्रैक्शन बता दो ना। राइट टू लेफ्ट कैसे होता है, 9000 में से 1000 करके कैसे होता है, ब्लॉक्स ऑफ थाउजेंड्स में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तमाम तरीके के सीखे जा सकते हैं, मगर वो सीखने के बाद जो मिलता है वो किसके काम का है? वो सवाल है, वो मैडम के काम का है स्कूल में, क्योंकि उसे नंबर देने हैं। बस यहाँ बच्चों के काम का है। दिस आंसर मेक्स सम डिफरेंस इन देयर लाइव्स। ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिनसे उनकी ज़िंदगी में फ़र्क आए, ऐसी तरीके ढूंढने हैं, ऐसे सवाल ढूंढने हैं। यही मैंने एक और एक्सरसाइज की थी। ये वंडरफुल नंबर्स हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 121, स्क्वायर रूट ऑफ 12321, स्क्वायर रूट ऑफ 1234321। अगर आप इन सबको देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, 121 का 11, 1321 का क्या आता है, ये 111। ये सब एक हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है मिस्टर कापरेकर, ही डिड
ऑल दिस एक्सरसाइज? स्कूलों में इस तरह के तरीके क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि उनको सिलेबस कंप्लीट करना है। इसीलिए मैं सबसे पहले कहता हूँ कि ये मत सोचो कि स्कूल ने क्या कहा है कि ग्रेड 1 का बच्चा ये कर सकता है। ये स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं मैडम हम ग्रेड 2 के बच्चे के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 1। बट वाई कांट वी टीच देम? 1 × 1 तो 1 ही होता है ना, तो यही स्क्वायर रूट हो गया, बच्चे को स्क्वायर रूट आ गया। क्यों हम इंतजार करें ग्रेड 4 का? स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 की टेबल तो आती है ना तेरे को, 11 × 11 का स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर रूट आ गया, लो जी पता लग गया। ये सब हम करते रहते हैं। अब प्राइम नंबर्स नहीं सिखा सकते बच्चों को? क्यों ना सिखाएं प्राइम नंबर्स? जब प्राइम नंबर सीखेंगे तो डिविजिबिलिटी सीखेंगे, अपने आप में एक क्लास होगी। ऐसी क्लासेस हैं जो मैं बच्चों को देना चाहता हूँ कि जिसमें लाइफ के क्वेश्चंस हों, ऐसे क्वेश्चंस हों जिनके की आंसर्स मैटर करते हैं। अगर आप बच्चों को ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में बता रहे हैं, क्यों बताएं ट्रायंगुलर नंबर के बारे में? डॉट पैटर्न्स एक बहुत बड़ा तरीका है जिससे कि बच्चे या कोई भी रिलेट कर सकता है अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक को लोग एब्स्ट्रैक्ट है, अरिथमेटिक इज एब्स्ट्रैक्ट, वो सब दिमाग में है। तीन का क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। मगर अगर किसी को हम ये बताएं 3 मतलब ये पैटर्न, 6 मतलब ये पैटर्न, 10 मतलब, मुझे ही नहीं पता कि ये एजुकेशनल फिलॉसफी में इस अप्रोच को क्या कहते हैं, कैसे करते हैं लोग, मॉन्टेसरी अप्रोच क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अप्रोच ये है कि मैं कैसे बड़ी चीज़ें दिमाग में एक 8 साल के बच्चे के भर सकता हूँ, कैसे मैं उसको इंटरेस्टेड बना सकता हूँ। फिर मैंने अपने बच्चे के लिए ये बनाया। माई सन इज़ इन ग्रेड 2 नाउ, ही इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू स्कूल सो ग्रेड्स डोंट मैटर। ये सीरीज़ है, ये हमेशा आपके सामने है, 1 3 6 10 15 21। दिस इज़ हाउ इट प्रोग्रेसेस। नाउ इट इज़ विजुअल मैथमेटिक्स। कोई भी देख करके बता सकता है कि ये 1 से 3 बना, 3 से 10 लोगों को एक सिमेट्रिकल पैटर्न में खड़ा करना है, कैसे खड़ा किया जाए? हाँ, न बिना देखे नंबर, बिना काउंट किए हुए बच्चा उसको याद करेगा कि कैसे। सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस देम टू पॉलीगन नंबर्स, कि कैसे पॉलीगन नंबर्स होते हैं। ये सब क्लासेस हैं जो हम एक एक क्लास हर एक के लिए लेंगे। आई बिल्ड दिस पास्कल ट्राइंगल, इट इज़ द ब्यूटी। पास्कल ट्राइंगल अपने आप में, इसको जितना पढ़ो उतना कम है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। नाउ ये सब चीज़ें अभी ये ग्रेड 2 का बच्चा समझ सकता है। हाँ, दीज आर ऑल द मॉडल्स दैट आई बिल्ट। ये सारी ये मॉडल्स अपने आप में एक स्टोरी है, अपने आप में एक लेसन है। वैसे तो आई एम एन ऑटोमेशन इंजीनियर, सो ये एक रूबिक क्यूब सॉल्विंग रोबोट है। दिस इज़ अ पोजिशनिंग रोबोट, इट इज़ अ 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो अलग है। बच्चों को देखेंगे, उसके बाद में कहेंगे ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है, हाउ डू वी प्रोग्राम दिस टू रीच हियर। जैसे ही वो कहे कैसे प्रोग्राम करेगा, हम उसको XYZ कोऑर्डिनेट सिखाएंगे। क्यों? बच्चा दूसरी ग्रेड में बच्चा क्या XYZ कोऑर्डिनेट नहीं समझता? क्यों नहीं समझता? कार में घूमता है, GPS यूज़ करता है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उसको पता है, क्यों नहीं वो XYZ को ऑब्जॉर्व करेगा? अवश्य करेगा, मगर तभी करेगा जब वो खुद चाहेगा। अगर वो खुद चाहेगा तो करेगा। उसके बाद ये देखिए, मैंने ये मॉडल बनाया, ये है एक कोन का मॉडल, कि इस कोन को अगर हम बात करें, ग्रेड 2 का बच्चा क्यों करेगा भाई साहब, वो तो ग्रेड 10 में आता है। मगर क्यों नहीं, अगर किसी बच्चे को ये पता हो कि हाँ इसको यहाँ से काटा जाए सर्किल बनेगा, बेसिक सी बात है, लॉजिक है, बाद में वो इसका एप्लीकेशन ढूंढेगा। अगर हम इसको इस सेक्शन में काटें तो इलिप्स बनेगा। हाँ, व्हाट इज इलिप्स? इलिप्स ही तो सर्किल है। सर्किल दिखाएंगे उसको, ऑटोकैड में इलिप्स बनाना सिखा देंगे, टिंकर कैड में भाई जरा इलिप्स बनाओ और उसको एक्सपेंड करके दोनों तरफ से डायमीटर सेम कर दो, बन गया तुम्हारा सर्किल। क्यों नहीं? ये जो सर्किल है, इसके बाद में जब इलिप्स की बात होगी तो हम उनको ट्रेमल दिखाएंगे आर्किमिडीज का। इट इज़ कॉल्ड डू नथिंग मशीन, बट आई थिंक इट डज मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इट इज़ एन इलिप्सोग्राफ। तो ये इसका एक दूसरा मॉडल है, ये 3 पास का मॉडल है। सेम वे वी बिल्ट इट फॉर 1 विद अ पेंसिल, जिसमें आप घुमाएंगे तो यू कैन क्रिएट ए इलिप्स। तो ये इलिप्स और ये इलिप्स रिलेट हो गए ना मैडम, समझिए। अब इलिप्स क्या होता है, बच्चे को, ग्रेड 2 के बच्चे को क्या पता और क्यों जाने वो इलिप्स क्या होता है। मगर नाउ द इलिप्स हैज़ बिकम पार्ट ऑफ हिज लाइफ, पार्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस। उसके बाद बात करें हाइपरबोला की। हाइपरबोला यहाँ है। अब ये हाइपरबोला, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स शेप है। बच्चों को तो बस ट्रायंगल और स्क्वायर और ये सीख जाएं तो बड़ी बात है। क्यों नहीं सीख सकते हाइपरबोला? हाइपरबोला की इक्वेशन में नहीं जा रहे हैं भाई, हम हाइपरबोला की शेप में जा रहे हैं। वो सड़क पे घूम रहा होगा, कहीं भी जा रहा होगा, वो कहेगा माय गुडनेस, दिस इज इलिप्स, दिस इज हाइपरबोला एंड दिस इज पैराबोला।
क्यों नहीं कहेगा? मगर उसे पता तो हो, उसके दिमाग में होगा तो उसकी आंखें देखेंगी। यहाँ पे अप्रोच है। अब ये हाइपरबोला है, आप कुछ मत करिए, एक टिल्टेड प्लेन लीजिए ऐसे, उसके ऊपर से एक बॉल को उछालिए, इट विल क्रिएट अ हाइपरबोला शेप, सिंपल। अब बच्चों को सिखाते हैं कि प्लेन सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री में क्या सिखाएंगे ग्रेड 2 के बच्चों को? अरे छोड़िए, ग्रेड 2 5वीं क्लास के बच्चे को पूछाएं तो वो 5 सॉलिड से आगे नाम नहीं बता सकता। वो बताएगा एक स्फीयर होता है, एक कोन होता है, एक सिलेंडर होता है, एक पिरामिड होता है, एक स्क्वायर पिरामिड होता है, दैट्स इट, एंड ऑफ नॉलेज, फिनिश। बच्चों से पूछो ये क्या होता है भाई, ये कौन सी शेप है? मे बी समबडी विल टेल यू अ हेलिक्स, बट नो। ये मैंने एक मॉडल बनाया हेलिक्स का, सेम मॉडल क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज में और दोनों में बनेगा। दिस इज अ टॉरस शेप। नाउ व्हाई नॉट प्लेटोनिक सॉलिड्स? बच्चों को प्लेटोनिक सॉलिड्स के बारे में क्यों ना बताया जाए? प्लेटोनिक सॉलिड्स देखेंगे, दे विल नो अबाउट ज्योमेट्री, सिमेट्री। उसके लिए कोई अलग से साइंस नहीं चाहिए, कोई ग्रेड नहीं चाहिए। ग्रेड 2 का बच्चा हो, ग्रेड 5 का बच्चा हो, सबको मज़ा आएगा, सब सीखेंगे, सब देखेंगे कि ओ माय गुडनेस, पेंटागन्स कैन बी अरेंज दिस वे एंड नो अदर वे। आई डोंट बिलीव इट, नो अदर वे। तो मैं तो देखूंगा कैसे और अरेंज होते हैं। ये देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल डोडेकाहेड्रॉन इट इज़। फिर उसके बाद में इन्हें हम बताएंगे कि भाई ये वर्टिसेस हैं, ये एजेस हैं, और ये इतने फेसेस हैं, और इट ऑलवेज रेस्ट ऑन वन फेस। फिर वो कहेगा अरे हाँ, मैंने तो ऐसा देखा है, वो जो स्नो गिरती है उसमें भी तो यही शेप्स होते हैं। ये इसमें कितने फेसेस हैं, ये सारे के मेरे पास पेपर मॉडल्स हैं। तो हम जब बच्चों को प्लेटोनिक सॉलिड्स के बारे में बताएंगे, उनको ये बताएंगे भाई देखो, तुम ये देखो, तुम तो वहाँ यूएई में, मैं तो यूएई में बैठा हूँ, तुम दिल्ली में बैठो, कैसे करोगे? हम उन्हें कहेंगे ये पेपर मॉडल लो, पेपर मॉडल अपने घर पे बनाओ, तुम प्रिंट करो, बनाओ। ये ऑक्टाहेड्रॉन, सारे ट्राइंगल से ऐसे शेप बन सकती है, आई डोंट बिलीव। और उनको जब ये पता लगेगा कि दिस पॉलीगन्स कैन नॉट बी अरेंज्ड इन एनी अदर वे, और प्लेटो मेड इट, प्लेटो डिस्कवर्ड इट, आई डोंट बिलीव इट। मैं देखता हूँ कैसे नहीं बन सकता, ट्राइंगल और इसको मैं मिलाऊंगा, ऐसा सोचेंगे बच्चे। यू डोंट नो, एक बार उनके हाथ में ये, दीज आर बेसिकली इंफॉर्मेशन इज टूल, एक बार बच्चों के हाथ में आ गई ना, वो क्या क्रिएट करेंगे, इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। उनको सिर्फ हमें फ्रीडम देनी होगी, उनको ये कहना होगा कि ये जानकारियाँ हैं, जानकारी फैक्ट्स की तरह ना बताएं, जानकारी एक्सपीरियंस की तरह एब्जॉर्ब होनी चाहिए। नाउ दिस इज ए प्रोजेक्शन, लाइक हाउ a circle has to be projected on a sphere, how it will look। ये देखिए, यहाँ पे अगर एक सर्किल को हम एक स्फीयर पे प्रोजेक्ट करें तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा। इफ आई पुट अ लाइट सोर्स हियर, जमीन पे जो दिखेगा वो एक स्क्वायर होगा, क्लीन स्पॉट विद जीरो वॉल्यूम। ये किसको चाहिए? मगर ये चीज़ें देखेंगे, उसके बाद में वो दे विल गेट सरप्राइज, दे विल से हाँ, सो दिस इज व्हाट मैथमेटिक्स इज अबाउट, दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट, दिस इज व्हाट साइंस इज अबाउट, आई एम इंटरेस्टेड। ये एक प्रोबेबिलिटी का मॉडल है। दे आर लर्निंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑल द टाइम। आज कूपन निकला, आज लॉटरी का टिकट निकला, इसमें से तुम्हें यहाँ मिल सकता है, कोरोना किसके हिस्से में आएगा, सब प्रोबेबिलिटी है। नाउ दिस इज अ बेसिक प्रोबेबिलिटी मॉडल। एनीवे वी वर्क अ लॉट ऑन आर्डिनोज एंड पाइज। दिस इज़ वन रोबोट वी हैव क्रिएटेड, बच्चों को बेचते हैं हम लोग। ये सेंसर है, इफ़ समथिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ इट, इट विल गो बैक एंड कम बैक। I have simplified the process so much कि my 8-year-old son can assemble the whole robot. Of course he cannot make the program, but वो प्रोग्राम हम दे देते हैं, उनको बताते हैं आर्डिनो के साइट पे जाओ, वहाँ से डाउनलोड करो, बना देते हैं वो खुद। नाउ अगर किसी बच्चे को ग्रेविटी के बारे में समझाना है, why not start with this? Why start with Newton's law? This is an impossible table. It is standing on its own. और ये फोर्स नीचे नहीं लगा रही है, ये फोर्स ऊपर लगा रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेंशन इट इज़ होल्डिंग ऑन इट्स ओन। दिस इज़ द मॉडल ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम का मॉडल है, और इसमें 3, 4, 5 का ये एक स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर पूरा मॉडल है। ये अनदर वन। नाउ हाउ द कोन इज़ क्रिएटेड, इफ़ यू रोटेट इट तो कोन बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का चाइनीज़ वर्जन। नाउ दिस इज़, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं हम ग्रेविटी के बारे में, दिस इज़ वन, दिस इज़ हाउ आई विल स्टार्ट अबाउट ग्रेविटी। मैं ये नहीं कहूँगा कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, काहे का न्यूटन, वो ये देखो ना सामने, एक्सपीरियंस दिस। ये चीज़ इस घर में क्रिएट की जा सकती है, ये मॉडल। अगर आप इसमें, अगर एक जो कोन गोइंग अप,
ये मॉडल है, इससे पता लगेगा कि कौन ऊपर क्यों जा रहा है, भाई ये तो नीचे जाना चाहिए, नीचे क्यों जाए, ऊपर क्यों जा रहा है। ये सारी चीज़ें एक ग्रेड 2 का बच्चा समझ सकता है। आई हैव ग्रेट फेथ ऑन चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट प्रॉम्प्ट्स मी टू इन्वेस्ट माई टाइम एंड एफर्ट। ये पाइथागोरस कप है। अगर आपको साइफन एक्शन बताना है तो साइफन एक्शन बाद में देखेंगे ना उसकी इक्वेशन, मगर फॉर नाउ फिल इट अप टू हियर, इट विल नॉट ड्रेन। इफ यू फिल इट अप टू द एज, द होल cup will be drained, you won't get a drop. This is why it is called greedy cup. It was made by Pythagoras. उसके बाद ये बच्चा क्या करेगा इसको सीख के, साइफन के उसको इक्वेशंस नहीं बताने हैं हमको उनका एप्लीकेशन बताना है, और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे ही विल गेट इंटरेस्टेड। एंड नाउ ही व्हेन ही सीज द टॉयलेट गेटिंग फ्लश्ड, ही वुड से माय गुडनेस, आई नो हाउ इट इज फ्लश्ड। देन वी कैन टेक इट फर्दर। कम्युनिकेशन ऑफ वेसल्स, कैसे एक पानी से दूसरे पानी में, बच्चों ने देखा होगा कि पानी पापा उसको ट्यूब से खींच के पेट्रोल निकालते हैं, अरे वो यही तो है, ये सिखाना है। ये सब की एक एक अपने आप में क्लास हो सकती है। नाउ आई डेवलप दिस वन, इट इज अ सेल्फ अलाइनिंग सॉलिड, सेल्फ राइटिंग। इसको टेढ़ा करो वो अपने आप सीधा हो जाता है। दिस इज वन रोबोट वी आर बिल्डिंग, इट विल बी सम दिस 1 मीटर हाइट विद 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोबियस स्ट्रिप, दो ग्रेड 2 का बच्चा क्या करेगा मोबियस स्ट्रिप का, मगर उनको पता लगेगा तो ही वुड नो देयर इज समथिंग बियॉन्ड सॉलिड्स, बियॉन्ड प्लेन सरफेसेस। ये एक मोबियस स्ट्रिप का मॉडल है, बच्चे अपने उसमें क्रिएट कर सकते हैं, पेपर से बना सकते हैं। अनदर थिंग, जब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो कार्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो एक तरफ जाती हैं, मतलब आइदर दे विल गो फॉरवर्ड, दे विल गो बैकवर्ड। इन सबको सीख के क्या मिलेगा ये, दे विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस इज अ व्हील, इट इज कॉल्ड मैकेनम व्हील, इट कैन गो फॉरवर्ड, इट कैन गो बैकवर्ड, एंड इट कैन ऑल्सो स्लाइड वेज। सीधे चल खड़े खड़े ऐसे साइड पार्किंग कर सकते हैं इसमें। ये आइडिया किसी को कब आया, जब उसने ही स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। उसने सोचना बंद किया सिलेंडर से और इनसे और आगे गया, तब जाके उसको ये शेप्स आएंगे। ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट प्लेटोनिक सॉलिड्स और उनको कैसे मॉडिफाई। सॉलिड ज्योमेट्री आता है ग्रेड 10 में जाके सब्जेक्ट। अगर हम इसको करें ज़्यूडोस्फीयर, दीज आर सॉलिड्स ऑफ कांस्टेंट विड्थ, ये सब कांस्टेंट विड्थ है, दे रोल लाइक अ बॉल। ये सब antioloid, why should not know about this shape, what a beautiful shape it is. We have to give them reasons to believe in math, we have to give them reason to fall in love with math. Look at the shape, this is oloid, or it rolls like wobbler. now यही wobbler है, मगर हमने एक दूसरा wobbler बना लिया, ये सीढ़ी से बनाया है, कोई भी बना सकता है, क्लास में चलाएगा, बहुत मजा आएगा बच्चों को देर से। अच्छा तो इसकी मोशन ऐसे कैसे होती है, वाई टिल्ट्स लाइक दिस, वो देखेंगे। जितना इसका इंटरेस्ट लेवल है, ही कैन टेक इट टू दैट लेवल। दिस आई प्रिंटेड ऑन। नाउ ये इक्वेशंस, अब बच्चे को बोलो कि यार मुझे अलजेब्रा सिखानी है, तुम्हें चलो बैठो, तुम्हें ABCD सिखाते हैं, XYZ सिखाते हैं। क्यों सिखाना है, ये देखो, y इज इक्वल टू एक्स शोज अप लाइक दिस। कौन नहीं बना सकता इसको। उनको एक XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम उन्हें आ ही गया, बैठो कोऑर्डिनेट एक ग्राफ पे पेपर बनाना शुरू करो, एंड ना यू हैव क्रिएटेड y इज इक्वल टू एक्स। क्यों ना शुरू करें y इज इक्वल टू एक्स से अलजेब्रा को। दीज आर अदर मॉडल्स ऑफ सेम अलजेब्रिक इक्वेशंस। बात ये हमने एक फोम कटिंग मशीन बनाई है जो आर्डिनो पे चलती है, 300-400 दिरहम में पूरा रेडी हो जाता है सेटअप। नाउ द सेम वे वी क्रिएटेड these are Archimedean solids, beautiful things, 13 models। कोई इसको हाथ में लेके एक बार एक्सपीरियंस करेगा, I am 100% sure they would fall in love with geometry, symmetry। ये सारा ये सब चीज़ें हैं, we have to make kids interested कि ये मैथ्स क्या क्या कर सकता है उनके लिए। ये हमने एक बबल मेकिंग मशीन बनाई है जिससे कि it is done on a 3D printer। so this is the basic idea कि बच्चों को ये सब चीज़ें हम बताएं और उनसे उनको ये दिस इज गोल्डन सेक्शन गेज। इससे आप गोल्डन
गोल्डन रेशियो पता लगा सकते हैं। गोल्डन रेशियो किसे पता कि फाई क्या है, जब एक बार उसको गोल्डन रेशियो में पता लग गया, आप उसको ले जाओ रियल नंबर्स पे, इरेशनल नंबर्स पे, क्या होता है। यहाँ देखिए, ये है आपका, ये गोल्डन ट्राइंगल 50 रुपये में मिल जाएगा। ये देखिए, you can check aesthetic ratios, this is how the buildings are created, you see। ये देखिए नेशनल ज्योग्राफी, ये एप्पल का लोगो। मेरे जो बच्चे हैं वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बाद में दे से माय गुडनेस, आर्ट एंड साइंस आर नॉट सेपरेट, दे आर वन एंड द सेम थिंग। ये देखिए गियर्स, we can teach them about the Fibonacci sequence, here। अगर आप देखें तो ये देखिए, ये हमने टॉर्नेडो के लिए बनाया। ये एक विसिल है, आई हैव अ सेक्शन मॉडल ऑफ दिस विसिल ऑल्सो, जिससे बच्चों को ये पता लगता है कि हवा कैसे जाती है एंड हाउ द नॉइज साउंड इज क्रिएटेड। दिस इज़ ए विसिल मॉडल। नाउ अलजेब्रिक इक्वेशंस के लिए जब आप अलजेब्रा की बात करते हैं तो क्यों ना हम उनको ऐसा बताएं कि अगर आपको ये बताना है किसी को कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो वी प्रेजेंट दैम दिस मॉडल। ये देखिए, ये किसको समझ नहीं आएगा कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। वी हैव अ कंप्लीट मॉडल फॉर दिस। एक क्लास हो गई, बच्चों को लगा अरे ये कोई एब्स्ट्रैक्ट थॉट नहीं है, ये तो सामने दिख रहा है, ये तो महसूस करने वाली बात है। मैथ्स को महसूस करना होगा, अगर एक बार महसूस करेंगे देन योर टास्क विल बिकम ईजियर। सेम चीज़, ये मॉडल है, ये a प्लस बी स्क्वायर का है, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का है। इस तरह के ये मॉडल से, ये अपने आप में एक क्लास है। ये कुछ इलेक्ट्रिकल के हैं, यू कैन मेक अ स्पीकर, और ये एंगल बाइसेक्टर, ट्राई सेक्टर अगर आप करें तो आपको पता लगेगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। मगर बच्चों को कहेंगे कि एंगल्स के बारे में बताना है तो मैं पहले एंगल बाइसेक्शन कराऊंगा उनसे। दिस इज़ हाउ इन सब चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ ये है हमारे पास, मैंने एक चीज़ बनाई है, ये सॉलिड्स ऑफ कांस्टेंट विड्थ है। अगर आप इसको देखें तो ये स्फीयर नहीं है, बट दे रोल लाइक अ स्फीयर। अगर इफ़ यू पुट समथिंग ऑन टू इट, it rolls like a sphere because इसमें they have a constant width, अगर एक आइसोमेट्रिक ट्रायंगल को लिया जाए तो बना। फिर ये आइसोमेट्रिक ट्रायंगल क्या हुआ, अगर वो इस रास्ते से आइसोमेट्रिक ट्रायंगल पे पहुंचेगा बच्चा, देन ही वुड से हाँ ये काम की चीज़ है यार, ये मैं सीखना चाहता हूँ। दिस इज़ अ मॉडल वी हैव क्रिएटेड फॉर हाउ why bees have selected to put their honey in this shape, why not in this shape। ये एक अपने आप में क्लास है। ऑल दिस रिसोर्सेज आई वांट टू मेक अवेलेबल फॉर आवर किड्स इन इंडिया, नॉट एट अ कॉस्ट। एक क्लास हम फ्री करेंगे अपने फोरम पे, किसी को अगर ज़्यादा करना है, क्योंकि उसके बाद में बच्चा कहता नहीं यार मेरा तो इंटरेस्ट है, मुझे तो क्लास लेने, आ जाए भाई पैसे दे और कर लेंगे हम उसका। वी विल टीच देम एट कॉस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि हम आई विल डू एवरीथिंग फॉर फ्री, वो मगर फोरम पे जो कुछ होगा वो फ्री होगा। फोरम पे ऑनलाइन जो भी क्लास होगी वो सब फ्री होगी, उसमें कोई पैसा नहीं लेंगे। और अगर उसको फर्दर एक्सप्लोर करना है, दे वांट सम कस्टमाइजेशन, दे वांट वन क्लास फॉर देमसेल्व्स, आई एम फ्री टू इट, आई शुड बी अलाउड फॉर दैट ऑल्सो, कि भाई उसके बाद में मैं उनकी क्लास अलग से ले सके। वी कुड सेंड देम अ लिंक फॉर पेमेंट, उसके बाद में वो उनकी बात है। वॉल्यूम बच्चों को सिखाना है तो वॉल्यूम ऐसे क्यों सिखाया जाए। देखिए ये वॉल्यूम है, इसमें तीनों में भरा जाए पानी, इसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे और इसमें भरेंगे, तीनों में पानी भरें, तीनों का वॉल्यूम एक आएगा। ये कैसे हो सकता है, बच्चा कहेगा ये कैसे हो सकता है, ये मुझे सिखाओ, आई वांट टू लर्न अबाउट इट। फिर उसको हम डायमीटर, रेडियस और हाइट के बारे में बता देंगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, हो गया ना। ये वाला एक मॉडल है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये कोन का वॉल्यूम है। मैं बच्चों को वॉल्यूम ही शुरू तब करेंगे जब उनके पास कोई एप्लीकेशन होगा। इसमें पानी भरो, डालो, 3 बार भरोगे तब जाके ये सिलेंडर पूरा होगा। वाई? बिकॉज द सिलेंडर वॉल्यूम इज 3 times द कोन वॉल्यूम। फॉरगेट द इक्वेशन, बट दे नो, दे सी अ सिलेंडर, दे सी अ कोन, दे नो इट इज 3 times, it will never leave them।
स्फीयर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, दिस इज, ये हमारे पास एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए जो बॉयंसी प्रिंसिपल है उसके लिए टीम आप लोग बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं।